अचानक से 22 सितंबर को मेरे पिताजी का फोन आता है कि कृष्णा तुझे घर पे आना है, एक अर्जेंट सिचुएशन है। एक इंसान के लाइफ का आखिरी 10 घंटा जब तुम्हें पता है ना कि बस ये इंसान 10 घंटा जी सकता है, दैट इज द वर्स्ट फेज, दैट इज द वर्स्ट टाइम यू कैन एवर गेट आउट ऑफ इट। 6 घंटे का रिवर्स रास्ता था, पूरा 6 घंटे का रास्ता मैं रो रहा था। आई शेव्ड ऑफ माई हेड। मैं 15-15 घंटे खुद को एक रूम में बंद करके 3.5 महीने मैंने पूरे दुनिया से कनेक्ट बंद कर दिया था। आई डिडंट हैव अ मोबाइल फोन फॉर 3.5 months। मेरे लाइफ में सिर्फ 2 चीजें थी, and that is where even my life started taking a turn। मेरा नाम कृष्णा राठी है। मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूं, एक लॉयर हूं, एक मिनिमल कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हूं, एक हाइपर रियलिज्म स्केच आर्टिस्ट भी हूं, और इसी के साथ साथ मैं एक ऐसी भी इंस्टीट्यूट का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं जहां पर एक चिप्स के पैकेट के अंदर जितनी हवा होती है उससे कई ज्यादा अटेम्प्ट्स होते हैं, और जितने चिप्स होते हैं उससे काफी कम पासिंग परसेंटेज लगते हैं। जी आपने सही पकड़ा, मैं सीए फाइनल के आखिरी ग्रुप का प्रिपरेशन करने वाला एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी हूं, पर इन सब के साथ मैंने एक चीज बिल्कुल नहीं छोड़ी, और वो थी मेरी पैशन। और उसी के चलते आज मैं एक साइबर सिक्योरिटी वेंचर सायोन का फाउंडर एंड सीईओ हूं, और उसी के साथ साथ एक क्रिएटिव आर्ट एजेंसी का क्रिएटिव डायरेक्टर और फाउंडर भी हूं। अभी आप सब लोगों को यही लगता होगा कि ये सब चीजें एक साथ कब हुई और कैसे हुई। सो बिफोर आई स्टार्ट माई स्टोरी, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लुक एट माई आर्ट वर्क्स वंस। ये जो आर्टवर्क्स है ये मैंने अपने हॉस्टल के समय बनाए थे, रूम नंबर 307 में। जो आप स्केचेस देख रहे हो इन्हें हाइपर रियलिज्म स्केचेस बोलते हैं। हर स्केच को 40 से 125 घंटों का समय लगता था, और मैं किसी भी सिचुएशन में रहूं, मैं खुश रहूं, मैं दुख रहूं, मैं बुरी हालत में रहूं, या फिर मेरा बिल्कुल ही मूड ना रहे, आर्ट वॉज ऑलवेज देयर बिकॉज इट वॉज एन एक्सप्रेशन फॉर मी। और इसी तरह से मेरे आर्ट जर्नी की शुरुआत हुई। अभी मेरी कहानी की असली शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी उम्र क्या है। मेरी उम्र है 25 साल, और मेरा कस्बा है भुसावल, जो कि एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव कंसीडर किए जाते हैं। सो मैं भुसावल से बिलोंग करता हूं, और मेरा जन्म भी वही हुआ, मेरी परवरिश भी वही हुई, मेरी पढ़ाई की शुरुआत भी वहां हुई। और जो सबकी जिंदगी में एक खूबसूरत चीज होती है वो होती है मोहब्बत। वो भी मुझे भुसावल में पहली बार हुई, और इस मोहब्बत की शुरुआत भुसावल से हुई थी। और जब मैं बंबई गया, जब मैं बॉम्बे गया, जब मैं मुंबई गया, क्योंकि हर लोग उस खूबसूरत माया नगरी को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जब मैं उस खूबसूरत शहर में गया तब उस मोहब्बत को मैं अपने साथ लेकर चल रहा था। वो मोहब्बत मेरे साथ थी तब तक जब तक मैंने एक बिग 4 आर्टिकल अकाउंटिंग ज्वाइन नहीं किया। मैंने वो आर्टिकलशिप जब एक बिग 4 अकाउंटिंग फर्म में ज्वाइन की, तब से उस मोहब्बत ने मुझे बिल्कुल जैसे ठुकरा ही दिया था, क्योंकि मैं उसको अपना समय नहीं दे पा रहा था। उसको मेरे समय की जरूरत थी। वो चाहती थी कि मैं उसके पास देखूं, मैं चाहती थी कि मैं उसको उतना समय फिर से दूं, पर क्या करूं, नहीं हो पा रहा था। एक दिन ऐसा आया कि वो मुझे छोड़कर चली गई। वो इतनी दूर गई कि मैं उसे खोज नहीं पा रहा था। मैं हर गली, हर किनारे, हर दुकान, हर मंदिर, हर रास्ते उसको बस ढूंढने के लिए भटक रहा था। तब तक, जब तक मैंने मेरे 10वीं के रिजल्ट के समय पर मैंने टेबल पर छोड़ी हुई एक चीज को फिर से उठाया नहीं, और वो थी ये वो पेंसिल है जिसको मैंने जिस दिन उठाया मेरी मोहब्बत मेरे पास फिर से लौट आई। अरे कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, पर इस पेंसिल ने मुझे जिस दिन बुलाया तब से मैं उसके पास चला गया, और मेरी मोहब्बत मेरे पास फिर से लौट आई, मेरी मुस्कान मेरे पास फिर से लौट आई। अभी इस पेंसिल की स्टोरी जो मैं आपको बताना चाहता था, जो मैं 10वीं के टेबल पर छोड़ आया था, मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं। तो बात तब की है जब 10वीं का समय हुआ करता था, 2012 का। मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, और उस टाइम पे हमारे घर पे इंटरनेट कनेक्शन सबके घर नहीं हुआ करते थे। वो बड़े बड़े वाइट कंप्यूटर के बॉक्सेस, ब्रॉडबैंड के कनेक्शंस, और 5 दोस्तों में एक पीसी, बस यही हालत थी हमारी। और उस पीसी के सामने 5 दोस्त घबराए हुए नर्वस सिचुएशन में बैठे थे, क्योंकि उस स्क्रीन पर कोई ऐसी चीज़ आने वाली थी जो शायद सबको डरा दे, सबको घबरा दे। वो चीज़ थी 10वीं का रिजल्ट। 12:50 का समय था। हम लोग F5 रिफ्रेश बटन दबाए जा रहे थे। जैसे F5 रिफ्रेश बटन दब रहा था, हमारी नर्वसनेस की लेवल बढ़ रही थी, और वो नर्वसनेस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इतनी नर्वसनेस बढ़ गई कि न चाहते हुए मुझे कंप्यूटर के बाजू में एक नोटपैड दिखा और एक पेंसिल दिखी, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने जस्ट मुझे बोला, कृष्णा जस्ट पिक इट अप। एंड आउट ऑफ नोवेयर आई जस्ट पिक्ड अप दैट नोटबुक एंड पेंसिल। 12:25 का समय है, 10 मिनट में रिजल्ट आने वाला है। 1.5 साल की मेहनत एक एंटर के बटन पे दिखने वाली है, पर मैंने उस नोटपैड को उठाया, मैंने उस पेंसिल को उठाया, और मैंने उसको स्केच करना चालू कर दिया। पता है क्या? कंप्यूटर के बाजू में पड़ी हुई नवरत्न ठंडा कूल तेल की बोतल। उस बोतल को मैंने तब तक स्केच किया जब तक 1:03 पर मेरी मां ने जोर से चिल्लाया, बेटा 98.55। नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हुआ,
क्योंकि यहां पे मैटर ये नहीं करता कि 98.55% मिले हैं या सक्सेस कितना है। यहां पर मैटर वो करता है कि जो इंसान सबसे स्ट्रेस्ड और नर्वस सिचुएशन में था, 15 साल का बच्चा, उसको क्या ही समझता है, उसने अपनी मोस्ट नर्वस सिचुएशन को एक सिंपल एक्सप्रेशन के थ्रू दूर कर दिया था। एंड दैट इज वेयर आई अंडरस्टूड आर्ट इज माई एक्सप्रेशन। और इस पेंसिल को मैं रोज 2 घंटे निकालना चालू कर चुका था। एवरी डे आई वॉज प्रैक्टिसिंग माई आर्ट फॉर 2 hours। द रूटीन वॉज सेम, 7 to 10 क्लासेस, 10 to 9 ऑफिस, 9 to 12 सेल्फ स्टडी। बट यहां पर एक चेंज आ गया था मेरे स्केड्यूल के अंदर, और वो थी मेरी सुबह की 4 बजे की अलार्म। अब से हर सुबह मेरी 4 बजे की एक अलार्म बजती थी, और उस अलार्म के उठते ही मेरा टूथब्रश निकलता था, उस पे पेस्ट लगता था, और मेरा एक वॉक रहता था मेरे बालकनी की तरफ। और जहां पे बालकनी में खड़ा रह के एक बाजू में हमारे हॉस्टल के बस डिपो है, उस अंकल को मैं देखता था। अरे इंसान अगर मजबूरी के अंदर सुबह 4 बजे रहकर बस निकाल सकता है, अरे कृष्णा तू तो तेरे आर्ट को पसंद करता है, वो तो तेरी पैशन है, तो तू अपनी 4 बजे अपनी वर्कशीट नहीं निकाल सकता, अपनी पेंसिल नहीं निकाल सकता, अपनी पैशन नहीं फॉलो कर सकता। और फिर क्या, मैंने पैशन को फॉलो करना चालू कर दिया, और ये कंसिस्टेंसी का रिजल्ट इतना तगड़ा निकलने लग गया कि वो 2-2 घंटे के स्केच वर्क, 2-2 घंटे के आर्ट वर्क आज एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का मुझे वीडियो कॉन्सेप्ट हेड बना देते हैं। वो 2-2 घंटे के स्केचेस मुझे एक स्टेट गवर्नमेंट का मैस्कॉट डिजाइन करने तक पहुंचा देते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ आर्ट नहीं कर रहा था, मैं आर्ट कंसिस्टेंटली कर रहा था। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहां समझना, हर इंसान आर्टिस्ट है, हर इंसान क्रिएटिव है, बट इफ यू हैव स्किल्स and you don't have consistency, then there is no use of those skills. So if you are adapting your skills, you must be consistent with it. अब कंसिस्टेंसी की बात आई है तो मैं आपको एक छोटे से इंसिडेंस पे लेके जाता हूं जो कि 8th स्टैंडर्ड में हुआ था मेरे साथ। मैं 8th स्टैंडर्ड में, अच्छा उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक स्टेट बोर्ड के मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का था, मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी। आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश दैट टाइम। तो 8th स्टैंडर्ड में जब मैंने एक साइंस एग्जीबिशन बनाया था, और वो साइंस एग्जीबिशन का इतना ब्रिलियंट प्रोजेक्ट था कि वो स्टेट लेवल तक गया था। उस टाइम समय था प्रेजेंटेशन देने का। मेरा प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त था, बट प्रेजेंटेशन मुझे इंग्लिश में देना था। और उस समय पहली बार मैंने मेरे लाइफ में मुंबई के लड़कों से मुलाकात करी थी, जो कि फाड़ 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 इंग्लिश बोल के अपना प्रेजेंटेशन करके चले गए। और ये कृष्णा राठी छोटा सा 8वीं का बच्चा, एकदम गोलू मोलू सा, मायूस होके बैठ गया बिकॉज ही कुडंट प्रेजेंट हिज प्रोडक्ट। हिज प्रोडक्ट वाज बेस्ट बट ही कुडंट प्रेजेंट। मैं इतना अपसेट हुआ था, मेरे लाइफ का वो फर्स्ट फेलियर था। और जब मैं घर पे गया, 6 घंटे का रिवर्स रास्ता था, पूरा 6 घंटे का रास्ता मैं रो रहा था। घर पे जाके मैंने पापा को बोला, नेक्स्ट डे इमीडिएटली मॉर्निंग में पहली चीज, पापा मुझे इंग्लिश सीखना है, मैं किसके पास जाऊं? पापा ने मुझे एक सर का नाम बोला जो कि आज इस दुनिया में नहीं हमारे साथ, अरुण मांडलकर सर। मैं अरुण मांडलकर सर के पास गया और पहला सवाल मैंने उनको पूछा, सर मुझे एक ऐसा तरीका बताओ कि मैं इंग्लिश का बेस्ट स्पीकर बन जाऊं, मुझे कोई तोड़ ही नहीं दे सके। सर ने मुझे अगला सवाल पूछा, बेटा आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? मैंने बोला सर मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है। तो बोले एक काम करो, उनके टेबल के बाजू में ही एक चेयर के ऊपर एक मराठी वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर था लोकमत नाम का। सर ने वो पेपर उठाया, उसके ऊपर की जो व्हाइट मार्जिन होती है उसको धीरे से कट किया और उसके ऊपर कुछ तो कर्सिव राइटिंग में लिख के मेरे हाथ में थमा दिया। उस पेपर पे लिखा था इकोनॉमिक टाइम्स। एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा, उसके हाथ में एक नई चीज, एक नया वर्ड आता है इकोनॉमिक टाइम्स। अभी इकोनॉमिक टाइम्स क्या है ये समझने के लिए मैं मार्केट में चले गया और मुझे एक ही चीज पता पड़ी कि भुसावल में इकोनॉमिक टाइम्स नहीं मिलता है। सिर्फ एक ही ऐसा स्टॉल है जहां पे सैटरडे के दिन तुम्हें 10 रुपए के अंदर इकोनॉमिक टाइम्स मिलेगा। फिर क्या, हर सैटरडे कृष्णा एकदम उछल कूद के एक्साइटेड होके इकोनॉमिक टाइम्स खरीदने लग गया और हर सैटरडे के दिन 3-3 घंटे में एक एक इंग्लिश का वर्ड समझ नहीं आता था, फिर भी स्क्रिबल करके सीखने लग गया था। और वो इंग्लिश की हैबिट इतनी कंसिस्टेंट हो गई, इतनी कंसिस्टेंट हो गई दैट टिल द डेट आई लर्न ईच सिंगल डे, एवरी सिंगल डे, नो मैटर व्हाट। आज भी मैं हर इंग्लिश का एक नया वर्ड सीखता हूं और इसी से कंसिस्टेंसी की हैबिट मेरी डेवलप हो चुकी थी। अभी कंसिस्टेंसी आ गई, डिसिप्लिन आ गया, आर्ट आ गया, रिकॉग्निशन आ गया, सोशल मीडिया पे फॉलोइंग आ गई। मैं कॉलेज में जा रहा हूं, मैं ऑफिस में जा रहा हूं तो मुझे सीए आर्टिकल बोल के कोई नहीं जान रहा है, बोल रहा है अरे कृष्णा राठी तू तो आर्टिस्ट है। अरे पर इस आर्टिस्ट के सामने सोसाइटी ने एक बड़ा सा क्वेश्चन, अगर आप कोई आर्टिस्ट होंगे, आपके दोस्त होंगे तो आपको भी पता होगा, एक बड़ा सा क्वेश्चन मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, इंडिया में आर्ट में स्कोप नहीं है। अगर आपको भी ये चीज ऐसे ही लग रही है ना, तो मेरा एक सिंपल सा सवाल आपके लिए है,
एक बार मैं चाहता हूं तुम इस वीडियो को रोको और अपने कमरे में जरा नजर तो डालो। अरे आपको कितने कंपनीज के नाम दिखते हैं, आपको कितने लोगो डिजाइन दिखते हैं, आपको कितने प्रोडक्ट डिजाइन दिखते हैं, आपको कितने पैकेज डिजाइनिंग दिखते हैं। अरे वो छोड़ो, आपके हाथ में जो आपने मोबाइल फोन पकड़ा है वो भी तो एक प्रोडक्ट डिजाइनिंग है। इस YouTube के थ्रू जो जोश टॉक्स देख रहे हो उसमें जो YouTube का UI UX है वो भी तो आर्ट ही है। अगर आप आर्ट से घिरे हुए हो, आर्ट ही आपकी दुनिया है, आपके हाथ में आर्ट है, और आप अगर कह रहे हो आर्ट में स्कोप नहीं है, सो सॉरी, इट्स आई जस्ट कांट डू विथ एनीथिंग। बट मैं ना थोड़ा पागल था, मैंने परफेक्शन का कभी इंतजार नहीं किया। मैं सोचता था और मैं एक्ट करके बैठ जाता था, बिकॉज आई फील परफेक्शन इज एन इल्यूजन। ढंग से सुनना, आई फील परफेक्शन इज एन इल्यूजन। आप उसके जितने करीब जाओगे वो आपसे दूर दूर सरकते जाएगा, आप उसके जितने करीब जाओगे वो आपसे दूर दूर सरकते जाएगा, और जब तक नहीं जाओगे आपको जिंदगी भर डराते रहेगा। सो डोंट थिंक, go and act. Don't wait for perfection. Be consistent with your passion, and that is where something will take you towards your life. So इस imperfection ने और curiosity ने अब मेरे बहुत सारे दरवाजे खोल दिए थे, and I was not limited to just sketches. I started exploring digital art. I started learning graphic designing. I started learning animations, After Effects, video editing, video animations. You know why? Because I just wanted to experiment और क्या क्या है। पर फिर से सबने मुझे आके वही सवाल दूसरा खड़ा कर दिया कि कृष्णा तू क्या क्या करेगा, एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है, अब कर लेगा, थोड़े दिनों बाद पॉसिबल नहीं होगा। यू कैन बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट यू कैन नॉट बी द मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। बट लेट मी टेल यू, ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज्ड दिस थिंग, यू कैन बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट you should have the ability to hire the master of all trades and this problem can be solved। और बस इसी चीज़ को लेके मैं मल्टीटास्किंग करने लग गया था। मेरे पढ़ाई के दौरान भी मैं ये स्केचेस बनाना या फिर मेरा बिजनेस संभालना, ये सब चीज़ें पॉसिबल थी बिकॉज देयर वाज अ डिसिप्लिन अबाउट टाइम। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी था। आई न्यू माई प्रायोरिटीज। पर कितनी भी लाइफ में प्रायोरिटीज हो जाए, लाइफ इज़ नॉट सो ईजी, एंड दैट इज़ वेयर इवन माई लाइफ स्टार्टेड टेकिंग अ टर्न। थोड़ा डाउन टाइम हर एक के लाइफ में होता है, मेरे साथ भी कुछ चीज़ें हुई थी। कोई लीगल इश्यूज़ आए थे, कोई फैमिली इश्यूज़ थे, 2-3 फैमिली लॉसेस हो गए थे। उसी के साथ साथ मेरा एक 4.5 साल का रिलेशनशिप का ब्रेकअप भी CA फाइनल के एग्ज़ाम के 2 महीने पहले हुआ था, जो कि आप बहुत लोग रिलेट कर सकते होंगे। फेसिंग अ ब्रेकअप जस्ट बिफोर एग्जाम इज़ वेरी डिवेस्टेटिंग सिचुएशन, एंड दैट टाइम माई एंटायर रूटीन वॉज चेंज्ड। मेरा ऐसा सिचुएशन हो चुका था दैट आई शेव्ड ऑफ माई हेड। मैं 15-15 घंटे खुद को एक रूम में बंद करके 3.5 महीने मैंने पूरे दुनिया से कनेक्ट बंद कर दिया था। आई डिडंट हैव अ मोबाइल फोन फॉर 3.5 months। मेरे लाइफ में सिर्फ 2 चीज़ें थी, मेरा आर्ट और मेरे दादा दादी। मैं रोज मेरा आर्ट खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्रैक्टिस करता था, और रोज दादा दादी के पैर के बीच में जाके मेरा आधा घंटे का समय बिताता था, क्योंकि वो मेरी सुकून की जगह थी। सो ओवर द टाइम ये जो मेरा आर्ट बनने लगा था, इट वॉज नॉट माई पैशन, इट वॉज माई डिस्ट्रैक्शन विच आई वॉज प्रैक्टिसिंग। और वो डिस्ट्रैक्शन इतना बड़ा हो गया कि आज वही चीज मुझे मेरी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे रही है। बट लेट मी माइंड यू, आई प्रैक्टिस क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन। जब आपके पेरेंट्स दरवाजे के बाहर खटखटा के जब बोलते हैं कि बेटा तू अंदर पढ़ रहा है और आप अंदर से हाँ बोलते हो, सो इवन यू नो विच डिस्ट्रैक्शन यू आर प्रैक्टिसिंग। सो कीप दैट इन माइंड। और ऐसे ही एक समय पर जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अचानक से 22 सितंबर को मेरे पिताजी का फोन आता है कि कृष्णा तुझे घर पे आना है, एक अर्जेंट सिचुएशन है। मैंने बोला पापा क्या हुआ? बोले दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है ये बोलने के बाद आई जस्ट कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ, क्योंकि बाबूजी इज लाइक एवरीथिंग फॉर मी, इज लाइक गॉड फॉर मी। मुझे अभी भी याद है, मैं आज मेरे साथ एक चीज लाया, मैं आपको बताऊंगा। मुझे अभी भी वो चीज याद है, जब मैं बचपन में फर्स्ट स्टैंडर्ड में एग्जाम के लिए जाता था तो आशीर्वाद के लिए दादाजी 10 रुपए देते थे। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का एग्जाम हो या बॉम्बे जाते वक्त अपने काम की बिजनेस मीटिंग हो, दादाजी के आशीर्वाद के साथ 10 रुपए की नोट होती थी। आज वो 10 रुपए की जो उन्होंने मुझे आखिरी नोट दी थी वो भी मैं अपने साथ लाया हूँ। ये आखिरी नोट है जो मेरे CA फाइनल के एग्जाम के दिन दादाजी ने दी थी, और ये मेरे साथ है। सो पापा का मुझे फोन आया कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग तुरंत गए और डिसीजन हुआ कि दादाजी को एडमिट करना है, हॉस्पिटल में एडमिट करना है। हम लोग बोले ठीक है चलो एडमिट करते तुरंत। हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, और जैसे ही हम वेट कर रहे थे मेमोरी स्टार्टेड फ्लैशिंग बैक। थोड़े टाइम बाद हम डायग्नोसिस का जैसे वेट किए, डॉक्टर बाहर आए, ही वॉकड आउट ऑफ साइलेंस एंड ही सेड समथिंग टू अस। हम सब पोते पोतिया बाहर बैठे, मेरे पापा, मेरे बड़े पापा, हम लोग साथ में बैठे हुए, और डॉक्टर सेड यू हैव जस्ट फाइनल 10 hours। एक इंसान के लाइफ का आखिरी 10 घंटा जब तुम्हें पता है ना कि बस ये इंसान 10 घंटा जी सकता है, दैट इज द वर्स्ट फेज, दैट इज द वर्स्ट टाइम यू कैन एवर गेट आउट ऑफ इट।
हमने कैसे तो करेज जुटाया क्योंकि दादाजी को बचाना था। हम लोग कैसे तो करेज जुटाकर मिरेकल का इंतजार कर रहे थे। हम सब पोते पोतिया उस हॉस्पिटल के अंदर वॉकिंग किए, आईसीयू के अंदर। अभी भी वो साउंड मेरे दिमाग में आ रही है, वो बीप 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 साउंड। हम लोग उस दादाजी के बेड के पास गए। उनको हमने ऐसी हालत में कभी देखा नहीं था, इमेजिन तक नहीं किया था। और दादाजी को बस हम देख के बोल रहे थे एक बार हमसे बात कर दो, क्योंकि दादाजी हमें एक बहुत सुंदर सी चीज करते थे, वो थी सैल्यूट। ये 10 रुपए के नोट के साथ वो सैल्यूट जरूर होता था कि बेटा कुछ गलत नहीं होगा तू बंबई जा, सैल्यूट। कुछ गलत नहीं होगा तू एग्जाम ले, सैल्यूट। तो दादाजी की और हमारी सैल्यूट की आदत होती थी। अभी भी मुझे याद आ रहा है, बालकनी में खड़े रहकर दादाजी हमें सैल्यूट करते थे। हम लोग बेड के पास खड़े हुए, दादाजी का आखिरी बस 4-5 घंटे का समय है। हम लोग बस बोले जा रहे बाबूजी कुछ तो बोल दो। I was not ready to say something till the time I touched his elbow. I don't know how he understood that Chota Kanha, that Chota Krishna wants that same salute again. And out of nowhere, imagine a person who is about to die in 4 hours, out of nowhere that person just gathers all the strength in his body, और जितनी भी उनमें ताकत होगी उन्होंने पूरी एक साथ इकट्ठा करी और उन्होंने अपना हाथ उठाया, अपने सर पे लगाया और हमें सैल्यूट किया। और वो सिर्फ सैल्यूट नहीं था, दैट वाज अ कलेक्टिव क्राइसिस फॉर आवर फैमिली। और उस कलेक्टिव क्राइसिस में उस इंसान ने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। अरे उन्हें क्या मतलब था उस सैल्यूट से? ही वाज अबाउट टू डाई, बट ही एंश्योर्ड कि एक सैल्यूट अगर देके जाऊंगा तो मेरे फैमिली को समझेगा कि वर्स्ट में तुम बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाट ही टॉट अस, टू परफॉर्म द बेस्ट इन द वर्स्ट, टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी इन द अनसर्टेनिटी। मुझे पता है आपके लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आती होगी। मल्टीटास्किंग करते हो वो लोग, कोई भी चीज़ जो कोई समझ नहीं पाएगा, आप ही समझ सकोगे, बिकॉज नोबडी कैन बी इन योर शूज़। एक चीज़ मैंने सीखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी लाइफ की अनसर्टेनिटी आ जाए, बस खुद को एक ही चीज़ बोलना, आई एम द मास्टर ऑफ दैट अनसर्टेनिटी। I am the master of that uncertainty. I have been trained to just deal with that uncertainty, and mind you, nobody can ever stop you to deal with any kind of uncertainty. And you will just get out of it in the most beautiful way. Same way, I call myself, I introduced myself as an ethical hacker, as a lawyer, as a minimal concept artist, hyperrealism, blah, 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 blah. But I will tell you, while dropping the mic, I would love to tell you, this was Krishna Rathi, the master of uncertainty. Thank you so much. Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast. The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify. अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ। Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.